कभी सोचा है कि फायरवर्क्स को उनके वाइब्रेंट कलर्स कैसे मिलते हैं, या एस्ट्रोनॉमर्स डोर के स्टार्स का कंपोजिशन कैसे स्टडी करते हैं? इसका आंसर छुपा है एटम्स की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में और उनके निकालने वाले लाइट में। इमेजिन करो एटम्स को टाइनी सोलर सिस्टम्स की तरह, जहां इलेक्ट्रॉन्स एक सेंट्रल न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब पिक्चर करो इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स के बीच जंप करते हुए, एनर्जी के बर्स्ट्स रिलीज करते हुए लाइट की फॉर्म में। यह है मीर टोस्ट, बोर्स मॉडल ऑफ द एटम का एसेंस और इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का कैप्टिवेटिंग फिनोमेनन। कॉस्मोस के विस्तार में लाइट है यूनिवर्स की लैंग्वेज। ये डिस्टेंट स्टार्स के विस्पर्स कैरी करता है, उनके सीक्रेट्स रिवील करता है उनको जो सुनना जानते हैं। और ISS कॉस्मिक कॉन्वर्सेशन की हार्ट में है एटम, मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। मेरे साथ चलो एक जर्नी पे सुबएटॉमिक रियल में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी के वो टाइनी पार्टिकल्स ऑर्केस्ट्रेट करते हैं लाइट की ग्रैंड सिम्फनी जो हम यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक डेनिश फिजिसिस्ट नाम नील्स बोहर ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे अंडरस्टैंडिंग को एटम के बारे में। बोहर का काम, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में था, ने नए रास्ते खोले और नए पर्सपेक्टिव्स दिए जो पहले कभी इमेजिन भी नहीं किए गए थे। रदरफोर्ड की वर्क पे बिल्ड करते हुए, जिन्होंने प्रपोज किया था एटम का एक न्यूक्लियर मॉडल, बोहर ने इंट्रोड्यूस किया एक रेडिकल आइडिया। इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते रैंडमली रोम करने के लिए न्यूक्लियस की अराउंड। रदरफोर्ड का मॉडल सजेस्ट करता था कि एटम के सेंटर में एक डेंस न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन बोहर ने इस मॉडल को और रिफाइन किया। इसके बजाय वो कन्फाइंड होते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में, बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह जो सन को ऑर्बिट करते हैं। ये एनालॉजी जो प्लैनेट्स और सन के बीच के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करती है, ने साइंटिफिक कम्युनिटी को एक विजुअल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया जिसे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेटर समझ सके। ये एनर्जी लेवल्स, ऑफ्टन डिपिक्टेड एज कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस, रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिज स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटिजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यूज को अडॉप्ट कर सकते हैं और इनके बीच कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती। इनको स्टेयर्स की तरह सोचो, जहां एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेप भी एग्जिस्ट कर सकता है, इन बिटवीन नहीं। ये एनालॉजी, जो एक लैडर या स्टेयरकेस को यूज करती है, ने कॉम्प्लेक्स क्वांटम कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई कर दिया, मेकिंग देम एक्सेसिबल टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। बोहर का मॉडल एक गेम चेंजर था। इसने न सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर को रीडिफाइन किया, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में भी एक रेवोल्यूशन ले आया। बोहर की मॉडल ने नए एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज को इंस्पायर किया जो आज भी साइंटिफिक रिसर्च का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसने एक्सप्लेन किया कि उन एटम्स इमिट करते हैं लाइट को स्पेसिफिक वेवलेंथ्स भी, एक ऐसा फिनोमेनन जो साइंटिस्ट को सालों से पजल कर रहा था। एमिशन स्पेक्ट्रा, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के यूनिक लाइट पैटर्न्स को शो करता है, को बोहर के मॉडल ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। जब एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता है एनर्जी, ये जंप करता है एक हायर एनर्जी लेवल पे, जैसे एक स्टेयरकेस क्लाइंब करना। ये प्रोसेस, जो एनर्जी अब्सॉर्प्शन के थ्रू होता है, ने एटॉमिक बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद की। जब ये रिटर्न करता है एक लोअर लेवल पे, ये रिलीज करता है उस एनर्जी को लाइट की फॉर्म में, जैसे स्टेप्स से उतारना। ये लाइट इमिशन, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स भी होती है, ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में एक मेजर ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया। एनर्जी डिफरेंस इन दोनों लेवल्स के बीच डिटरमाइन करता है वेवलेंथ और इसलिए कलर इमिटेड लाइट का। ये कंसेप्ट, जो इनिशियली कॉम्प्लेक्स लगता था, को बोहर के मॉडल में सिंप्लीफाई कर दिया, मेकिंग इट ईजियर फॉर साइंटिस्ट टू प्रेडिक्ट एंड एनालाइज एटॉमिक बिहेवियर। ये सिंपल yet profound concept forms the basis of spectroscopy, एक पावरफुल टूल जो एनालाइज करने के लिए composition of matter को by examining the light it emits or absorbs। स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आज की मॉडर्न साइंस का एक एसेंशियल टूल है, ने हमारे अंडरस्टैंडिंग को मैटर और यूनिवर्स के बारे में डीपन किया, और ये सब पॉसिबल है बोहर के पायनियरिंग वर्क की वजह से। इमेजिन करो एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में, हैप्पीली रिसाइडिंग इन इट्स ग्राउंड स्टेट, द लोएस्ट एनर्जी लेवल। ये ग्राउंड स्टेट एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन अपनी मिनिमम एनर्जी पे होता है और ये अपने न्यूक्लियस के आसपास एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में मूव करता है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है और ये अपनी एनर्जी को कंसर्व करता है। अब पिक्चर करो एक बीम ऑफ लाइट शाइन कर रहा है ISS एटम पे। ये लाइट, जो फोटॉन्स से बनी होती है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। फोटॉन्स, जो लाइट के टाइनी पैकेट्स होते हैं, अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं अगर उनकी एनर्जी बिल्कुल सही अमाउंट में हो। अगर लाइट कैरी करता है बिल्कुल सही अमाउंट में एनर्जी,
corresponding to the difference between the electron's current energy level and a higher one, to electron absorb करेगा यह energy और करेगा एक quantum leap to the excited state. यह process quantum mechanics के principles भी based है, जहां इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्वांटाइज्ड स्टेप्स में चेंज करता है. यह सिमिलर है एक एलिवेटर राइड के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, instantly transporting it to a higher floor in the atom's energy building. Just like an elevator, जो फ्लोर्स के बीच मूव करता है, इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लेवल्स के बीच मूव करता है बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेट के. However, the excited state है एक पेंटहाउस स्वीट की तरह, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं टिकते. एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी पोजेस करता है और ये स्टेट अनस्टेबल होती है. इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी से अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करके वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहता है. Just as you might feel the urge to return to the comfort of your ground floor apartment, इलेक्ट्रॉन जल्दी से ट्रांजिशन करता है वापस एक लोअर एनर्जी लेवल पे. ये ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियस होता है और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटॉन के फॉर्म में रिलीज करता है. ऐसा करते हुए ये रिलीज करता है एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसने अब्जॉर्ब की थी, emitting it as a photon of light. फोटोन एमिशन का ये प्रोसेस एक फंडामेंटल मैकेनिज्म है जो लाइट और मैटर की इंटरैक्शन को एक्सप्लेन करता है. The energy of this photon is precisely equal to the energy difference between the two levels involved in the transition. यह energy difference define करता है फोटोन की wavelength और frequency को, जो light की color को determine करता है. यह emitted light carrying the signature of the atom from which it originated, यही है जिसको हम observe करते हैं as spectral lines. Spectral lines एक unique fingerprint की तरह होती हैं जो हमें बताती हैं कि कौन सा element present है और उसके electrons का behavior कैसा है. Section 4. Decoding the hydrogen spectrum. A triumph for Bohr's model. This section delves into the fascinating world of atomic structure and the groundbreaking work of Niels Bohr, whose model revolutionized our understanding of the hydrogen atom. अब हम अपना ध्यान टर्न करते हैं यूनिवर्स के सिंपलेस्ट एटम की तरफ, हाइड्रोजन, अपनी सॉलिटरी इलेक्ट्रॉन के साथ जो एक सिंगल प्रोटॉन को ऑर्बिट कर रहा है. Hydrogen, despite its simplicity, holds the key to unlocking many mysteries of atomic physics. जब हाइड्रोजन गैस को हीट किया जाता है या एक्साइट किया जाता है इलेक्ट्रिकली, ये एमिट करता है लाइट, लेकिन एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरह नहीं जैसे एक रेनबो. Instead, it produces a series of discrete lines, each representing a specific wavelength of light. इसकी बजाय, यह produce करता है एक series of distinct lines of color, जिसको जानते हैं हम as the hydrogen spectrum. These lines are not random, they are highly specific and repeatable, providing a unique signature for hydrogen. E-lines, fingerprints kitara, unique Hain hydrogen K-lie, or provide Cartagena invaluable clues about the atom structure. By studying these spectral lines, scientists can infer the energy levels within the atom and the transitions that electrons undergo. Bohr K model elegantly explained Cartagena hydrogen spectrum co. Bohr proposed that electrons orbit the nucleus in specific, quantized orbits, and the light emitted corresponds to electrons jumping between these orbits. Different series of lines, Jinky Nam Hain Lyman, Balmer, Passion, and so on, correspond Cartagena electron transitions between different energy levels. Each series represents transitions to a specific energy level, with the Lyman series involving transitions to the ground state. For instance, the Balmer series, Jo Human Ico Visible High, arise Hadi High transitions to the second energy level from higher 1C. This series includes the well-known H-alpha line, which is red, and other lines in the visible spectrum. Harline ISS series main represent Karti High Ek specific jump co, with the red line corresponding to the smallest energy difference and the violet line to the largest. These transitions are quantized, meaning they occur at specific energy levels, not in a continuous range. The remarkable agreement between Bohr's predictions and the observed hydrogen spectrum provided strong evidence for his quantized model of the atom. This validation was a significant milestone in atomic physics, confirming that electrons occupy discrete energy levels and that their transitions produce the spectral lines we observe. Bohr's model not only explained the hydrogen spectrum, but also laid the groundwork for future developments in quantum mechanics. It was a pivotal moment in science, influencing generations of physicists and shaping our understanding of the atomic world. Today, Bohr's model is seen as a stepping stone to more complex theories, but its impact remains undeniable. It bridged classical and quantum physics, providing a clearer picture of atomic structure and inspiring further exploration into the quantum realm. Section 5. Emission versus.
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, टू साइड्स ऑफ द सेम एटॉमिक कॉइन। हमने देखा कैसे एक्साइटेड एटम्स एमिट करते हैं लाइट को स्पेसिफिक वेवलेंथ्स भी क्रिएट करते हुए एमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन क्या होता है जब हम शाइन करते हैं इन व्हाइट लाइट को containing all wavelengths through a cold gas of atoms? The atoms in the gas will absorb only those specific wavelengths corresponding to the energy differences between their electronic energy levels. The absorbed light excites the electrons to higher levels. Chote hue dark lines in the continuous spectrum. Ye dark lines, gauzy shadows cast by the atoms, constitute Cartesianic absorption spectrum. Emission and absorption spectra ek dusre ke mirror images ki tara hain. The bright lines in an emission spectrum appear as dark lines in the corresponding absorption spectrum. Ye duality arise hoti hai ISS fundamental principle se ki the energy absorbed by an atom to excite an electron is equal to the energy emitted when the electron returns to its original state. By analyzing both emission and absorption spectra, scientists can gain a comprehensive understanding of the electronic structure and composition of matter.